नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज पीकेएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। यह हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे बैंक हो गया, रेलवे हो गया, यूपी गवर्नमेंट, अन्य राज्यों के एग्ज़ामों में ये सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा पूछता है। यहाँ तक कि बैंक में तो 5 से लेकर 10 क्वेश्चन तक पूछता है सिटिंग अरेंजमेंट में। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि इसको कैसे बैठाते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे फर्स्ट लेवल से। तो फर्स्ट लेवल में हम लोग सीखेंगे कि जब कोई केंद्र की ओर देखता है, तो केंद्र की ओर जब देखता है तो उसको कैसे बैठाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को 1-2 टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे देता है, 2 शब्द आता है, एक आता है जैसे दिया है ए बी के बगल में है, ए बी के बगल में है। अब यहाँ पे एक शब्द आ जाए और एक शब्द आ जाए जो इंग्लिश मीडियम में एंड होगा, इसको हु बोलेंगे। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होंगे वो एंड शब्द देखेंगे और हु शब्द देखेंगे। अगर आता है और शब्द का प्रयोग होता है, तो और शब्द में ये जो पहला है फर्स्ट, इसको हम लेते हैं। यानी और कहेगा तो पहले व्यक्ति के बारे में बात करेगा। अगर जो कहेगा यानी हु कहेगा तो ये सेकंड व्यक्ति के बारे में बात करेगा। एक चीज़ और है, जब केंद्र की ओर मुख करके देखते हैं, जब कोई केंद्र की ओर मुख करके देखता है, तो मान लीजिए ए है, बी है, सी है। तो जब केंद्र की ओर मुख करके देखेगा, यानी सभी व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके, यानी ये केंद्र है, सेंटर, तो सब लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो जब भी सेंटर की ओर देखते हैं तो ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो यही हम लोग का दाएं होगा, यानी राइट साइड होगा। हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो ये ऐसे दाएं चलेगा। अगर इधर चलेंगे तो बाएं चलेगा। ठीक है, यानी जिस हाथ से हम लोग लिख रहे हैं राइट हैंड, तो राइट हैंड की तरफ चलना ही राइट होगा। कब? जब सेंटर की तरफ देखेंगे तब। लेकिन जब विपरीत होता है, जब वो बाहर की तरफ देखते हैं, यानी सभी व्यक्ति बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है। यही जो पहले हम लोग का राइट हैंड था, यानी दायां साइड था, अब वही हो जाएगा बायां साइड। अब इसको बायां साइड बोलेंगे, यानी लेफ़्ट साइड बोलेंगे। और जो हम लोग का बायां साइड था वो पलट के हो जाता है दायां साइड। बस इतना ही 4 चीज़ ध्यान रखना होता है। जब सेंटर की तरफ देखेंगे तो जिस हाथ से हम लोग लिख रहे हैं, यानी राइट हैंड से लिख रहे हैं, तो वही हम लोग का दायां हो जाएगा, यानी उधर हम लोग दाएं की तरफ चलेंगे। और जब आउटसाइड की तरफ देखेंगे, यानी सब जब बाहर की तरफ देखेंगे, तो जो हम लोग दाएं चलते थे वही अब बाएं हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग बाहर साइड वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग केंद्र की तरफ मुँह करके देख रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है EFGHIJK और L एक वृत्ताकार यानी गोल मेज है, उसके मेज के गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आवश्यक नहीं है इसी क्रम में, ज़रूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हों। हो सकता है एल के पास ई बैठा हो, एफ के पास के बैठा हो, तो ज़रूरी नहीं है ये जो क्रम दिया है किसी क्रम में बैठे हों। अब देखिए यहाँ स्टेटमेंट दिया है। अब इसी स्टेटमेंट की सहायता से हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट बैठाना सीखेंगे। सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट बैठाने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर व्यक्ति कितने हैं, कितने व्यक्ति को बैठाना है। तो कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति को बैठाना है। तो 8 व्यक्ति को बैठाने के लिए 8 कुर्सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो 8 कुर्सी बना दीजिए। तो ये हो गया 4, एक बीच से लाइन खींच दीजिए, 4 2 6, और ये हो गया 8। जब भी सीटिंग अरेंजमेंट बैठाएंगे तो ये एक फिगर लेके नहीं चलेंगे, डबल फिगर लेके चलेंगे। कभी कभी ट्रिपल फिगर की भी ज़रूरत पड़ सकती है।
तो डबल फिगर बनाएंगे। डबल फिगर बनाने का ये फ़ायदा होता है, कभी कभी हम लोग जब सिटिंग अरेंजमेंट बैठाते हैं तो आगे चल के 3-4 मिनट बाद ये सिटिंग अरेंजमेंट गलत हो जाता है, जिससे हम लोग का समय भी जाता है, क्वेश्चन भी नहीं बन पाता है। तो इसलिए डबल फिगर लेके चला जाता है। तो डबल फिगर हम लोग बना लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, के तथा एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। जब कहे केवल, तो केवल मतलब ये है कि 3 व्यक्ति से न ज़्यादा होंगे न कम होंगे। तो के एल के बीच में, तो के को पहले कहीं भी सबसे पहले देखिए, जब भी बैठाना हो तो यहाँ नीचे से बैठाना शुरू करिए। तो के और एल के बीच में 3 व्यक्ति चाहिए, तो 1 2 3 व्यक्ति हो गए। किसके बीच में? एल के बीच में। यहाँ भी कर दीजिए, के और एल के बीच में 3 व्यक्ति हो गए, 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ से 3 व्यक्ति के बीच में हो गया। अब अगला स्टेटमेंट पढ़िए, यल तथा एच के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए, यल तथा एच के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी यल और एच के बीच में 2 लोगों को बैठाना है। तो एच को यहाँ हम बैठा दिए। देखिए, इसके बीच में 2 लोग बैठ गए। ये भी तो, अब ये भी हो सकता है कि एच यहाँ बैठ जाए, इसीलिए मैंने कहा कि डबल फिगर लेके चलिए। तो एच को हम लोग यहाँ बैठा दिए। तो एक तरफ एच को इधर बैठाए, एक तरफ एच को इधर बैठाए, और दोनों के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, अगला पढ़िए, एच तथा जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। एच और जी के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3, 1 3, एच तथा जी के बीच में 3 व्यक्ति हो गए। अब पढ़िए, एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है जे एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है जे, तो दाएं किधर चलेंगे? इधर चलेंगे हम लोग। क्या है कि सब केंद्र की ओर मुख करके देख रहे हैं, तो दाएं जिस हाथ से हम लोग लिख रहे हैं ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो दाएं हो जाएगा। तो एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है जे, तो एच के दाएं दूसरे स्थान पर 1 2 कौन बैठा है? जे। अब एच के दाएं दूसरे स्थान पर, एच के दाएं इधर ऐसे ही चढ़ेंगे, तो एच के दाएं दूसरे स्थान पर तो 1 2 कौन बैठा है? जे। अब आगे पढ़िए, आई एच के निकटतम पड़ोसी में से एक है। जो आई है वो एच के निकटतम पड़ोसी है, यानी वो एच के बगल में ही बैठेगा। तो आई को एच के बगल में बैठा दीजिए। फिर यहाँ पर आई एच के बगल में बैठा, यहाँ बैठा दीजिए, बैठ गया। अब सबसे लास्ट लाइन पढ़ेंगे, एफ न तो के न ही जी का निकटतम पड़ोसी है। कह रहा है जो एफ है न तो के और न ही जी के निकटतम पड़ोसी है। तो कह रहा है न तो जी के बगल में बैठेगा, न तो के बगल में बैठेगा, और इधर कहीं सीट नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। यहाँ कह रहा है जी के बगल में नहीं बैठेगा, तो यहाँ नहीं बैठेगा, और के बगल में जगह ही नहीं है तो यहाँ बैठेगा। कौन? एफ। बैठ गया। अब एक व्यक्ति कौन बचा है? ई यहाँ आ गया, बैठ गया हम लोग का सिटिंग अरेंजमेंट। अब इसी में से क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान ली पूछ ले, के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो के ठीक दाएं कौन बैठा है? जे। के ठीक बाएं कौन बैठा है? तो के ठीक बाएं बैठा है एच। अब कह दे कि के से दाईं और के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ई। अब क्या, के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 एफ बैठा है। तो इस तरह करके बैंक में या अन्य किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता रहता है। 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, एक फिगर दे देगा, उससे 3 4 5 क्वेश्चन पूछता है। इस तरह हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट बैठाना सीखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं।